कल जो मतदान शुरू होगा किसके हक में वोट जाएगा यहाँ? मोदी जी के हक में। मोदी जी के हक में जाएगा। जी। क्यों लग रहा है आपको मोदी? आपको अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं जी, उनके यहाँ स्वाति मालीवाल वाला मामला हुआ है, तो महिलाओं के लिए के साथ इतना गलत होगा जिसके राज्य में वो दोबारा चाहेंगे कि ऐसे लोग आएंगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता। तो मेरी नज़र में तो उसे रहने का अधिकार नहीं, इस्तीफा ही देना चाहिए उनको। तो इस्तीफा देना चाहिए। खैर इस्तीफा तो जब वो अंदर गए तब भी उन्होंने नहीं दिया, वो बेशरम है ना। इस्तीफा अभी भी वो लग नहीं रहा कि वो नहीं देने वाले, वो देने वाले नहीं है। लेकिन जो महिलाओं का सम्मान ना कर सके, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी का रुझान है। बीजेपी का रुझान है। हाँ, बीजेपी लग रहा है अभी तक तो। हाँ, लीड करेगा। हाँ, बीजेपी लीड करेगा। हाँ जी। बीजेपी के अलावा तो नहीं लग रहा। बीजेपी के अलावा नहीं है? क्यों है ऐसा? जिसके मुंह से सुनो एक ही बात आती है। महिला राज्यसभा सांसद से पिटाई का मामला सामने आया। ये तो मैंने नहीं देखा अभी। अच्छा, इस बारे में जानकारी नहीं। पीए को अरेस्ट कर लिया गया है केजरीवाल के, उन्होंने गलत कराया ना, गलत कराया तो और क्या। अभी आप कह रहे हैं मामला नहीं पता और अभी आपने फट से बोल दिया। ये पता नहीं है, जेल लोग शराब घोटाले की पता है ना मुझे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। छठे चरण का मतदान जिसमें अब केवल कुछ घंटों का समय बाकी है और इसमें अगर बात की जाए तो देश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जो है 25 मई यानी कि अब जो कुछ घंटे बाकी रह गए हैं उसमें जो है मतदान होगा और प्रचार प्रसार चूंकि थम चुका है, कुछ घंटे बाकी रह चुके हैं, सबने जोर आजमाइश की है और अब हम फिर से आ चुके हैं जनता के बीच में। मयूर विहार फेज़ 1 की मार्केट में इस समय मैं मौजूद हूं, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र लगता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर्ष मल्होत्रा चुनावी मैदान में है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन की तरफ से चूंकि ये सीट जो है आम आदमी पार्टी के पास थी, तो उन्होंने अपने प्रत्याशी कुलदीप कुमार को यहाँ पर उतारा है। इससे पहले गौतम गंभीर यहाँ से सांसद चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिक्स से जो है अभी वो संन्यास उन्होंने लिया है, क्रिकेट में वो जो है अभी ज़्यादा समय दे रहे हैं, इस वजह से पॉलिटिक्स से वो हटे हैं और हर्ष मल्होत्रा को यहाँ उतारा गया। आइए अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, जनता का मूड जानते हैं, जनता का क्या मन है, जो उन्होंने देखा है अब तक प्रचार प्रसार, उसके हिसाब से क्या उनको लग रहा है। मैं सुनीता गर्ग। सुनीता जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं हम मतदान। जी जी। और सबने अपना प्रचार प्रसार किया है, सबका जनता ने देखा है। क्या लग रहा है आपको, क्या रुझान क्या है? कल जो मतदान शुरू होगा किसके हक में वोट जाएगा यहाँ? मोदी जी के हक में। मोदी जी के हक में जाएगा। जी। क्यों लग रहा है आपको मोदी? आपको अभी जो अरविंद केजरीवाल हैं जी, उनके यहाँ स्वाति मालीवाल वाला मामला हुआ है, तो महिलाओं के लिए के साथ इतना गलत होगा जिसके राज्य में वो दोबारा चाहेंगे कि ऐसे लोग आएंगे। तो यानी कि स्वाति मालीवाल वाला मामला इतना हाईलाइट हो गया कि उससे नुकसान होगा केजरीवाल? होगा, 100% होगा। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, तो मेरी नज़र में तो उसे रहने का अधिकार नहीं, इस्तीफा ही देना चाहिए उनको। तो इस्तीफा देना चाहिए। खैर इस्तीफा तो जब वो अंदर गए तब भी उन्होंने नहीं दिया, वो बेशरम है ना। इस्तीफा अभी भी वो लग नहीं रहा कि वो नहीं देने वाले, वो देने वाले नहीं है। लेकिन जो महिलाओं का सम्मान ना कर सके, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक समय था जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो रही थी तो लोगों ने समर्थन इसलिए दिया जो इनकी बातें थी कि जैसे कोई भी आरोप लगाएगा तो पहले इस्तीफा देंगे, जांच में शामिल होंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। इधर तो आरोप प्रथम दृष्टया भी हाईकोर्ट ने मान लिया, फिर भी केजरीवाल इस्तीफा देने को तैयार नहीं। वो नहीं देंगे, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। उनका काम है सिर्फ आरोप लगाना दूसरों पर, वो भाग जाना, वो वाला हाल है उनका। और वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि जो इतना झूठा इंसान, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, महिलाओं ने बहुत सपोर्ट किया कि भाई ये है वो, लेकिन दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगा, दिल्ली का पानी साफ करूंगा, ये आज बदबू वाला पानी पीने को मजबूर दिल्ली वाले। अच्छा, एक आखिरी कमेंट ये लेना चाहता हूँ आपसे। पूर्वी दिल्ली में हम हैं और विपक्ष का गठबंधन है, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और ख़ास तौर पर पूर्वी दिल्ली सीट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सुनीता केजरीवाल भी यहाँ आई, उन्होंने प्रचार किया, तो आम आदमी पार्टी से जो खड़े हैं वो विधायक भी हैं, तो ये सीट हम निकाल जाएंगे। ये बहुत कॉन्फिडेंट है विपक्ष इस सीट को लेकर। मतलब ही नहीं बनता, आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। आप देखिएगा इस बार मोदी सरकार ही यहाँ नहीं है और ये जीतने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ हवाई वाले लोग हैं, क्योंकि इनका झूठ खुल चुका है, हर चीज़ में झूठ खुल चुका है, तो अब इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो भैया अभी बाइक पे गए, वो भी बोल के गए कि अब की बार मोदी सरकार। और भी महिलाएं आ रही हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम 1 मिनट साइड पे आ जाइए प्लीज़। क्या नाम हुआ आपका? मीरा गुप्ता। यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में, क्या किसका रुझान लग रहा है, किसके साथ है? बीजेपी का रुझान है। बीजेपी का रुझान है। हाँ, क्यों? विपक्ष तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था कि हम निकालेंगे इस बार।
ये तो पता नहीं, लेकिन आपके हिसाब से बीजेपी? हाँ तो कोई कारण क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? ये- कोई कारण होगा ना, आपने बोला बीजेपी तो कुछ देखकर बोला होगा बीजेपी। नहीं सर, वो जो मुझे दिख रहा है वो लग रहा है कि हाँ बीजेपी ही है। के लिए बीजेपी खड़ी है। केजरीवाल तो क्या हो रहा है, वहाँ महिलाओं का अपमान हो रहा है। बाकी विपक्ष के साथ क्यों नहीं आप? ऐसा नहीं है, आपने मुझसे पूछा है कि किसकी तरफ रुझान लग रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया सर। ठीक है, बीजेपी की तरफ। हाँ रुझान जो जा रहा है वो बीजेपी की तरफ ही है। थैंक यू। आप भी कुछ कहना चाहें? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनु है। आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है? बीजेपी लग रहा है अभी तक तो। हाँ लीड करेगा। हाँ बीजेपी लीड करेगी। हाँ जी। देखिए, महिला जिस तरफ होती है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है हर चुनाव में। हमारा भी यही एक्सपीरियंस रहा है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुज कुमार है, कहाँ के रहने वाले? बिहार से। यहाँ अभी कब से रह रहे हैं? तो 20 साल से रह रहे हैं। फिर तो एक हिसाब से यहीं के हो गए। कल चुनाव है, कुछ घंटे रह गए हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या है यहाँ पर इसमें? बीजेपी के अलावा तो नहीं लग रहा। बीजेपी के अलावा नहीं है? क्यों है ऐसा? क्यों? जिसके मुंह से सुनो एक ही बात आती है। तो क्या कारण है इसके पीछे कि बीजेपी 10 साल होने के बाद भी अभी भी लोग बोल रहे हैं बीजेपी का? काम कर रही है, अच्छा काम हो रहा है बीजेपी राज में? बीजेपी राज में काम हो रहा है। कुछ काम क्या पसंद आया आपको? कुछ क्या बहुत पसंद आया। इतने धांधली होते थे, इधर कहीं लूट पटांग, इधर उधर, सब अभी ठीक है, चल रहा है। तो ये जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने गठबंधन किया है यहाँ पर, तो सभी घुसखोर गठबंधन है उसका। गठबंधन किया है ना, जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह ये वाले वर्ड बोले थे। भारत के टुकड़े वो पहले ही करना चाह रहा, अगर उस पर आ गया तो क्या करेगा आप बताओ। तो ऐसे लोगों से केजरीवाल तो जब भी डाल रहे हैं। नहीं, तो ऐसे लोगों को हम हाथ जोड़ते हैं, महिलाएं तो हाथ जोड़ती हैं जो हमारे भारत के टुकड़े करना चाहता है। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। रिक्शा वाले भैया भी रुके हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राशिद नाम है मेरा। राजन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? राशिद। अच्छा, राशिद। तो क्या अभी देखा होगा आपने, क्या माहौल समझ में आ रहा है? कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान के। यहाँ तो जी केजरीवाल का ही चलेगा। यहाँ से लेकर पूरे एरिया में सब केजरीवाल ही है। हाँ। तो अभी ये जो स्वाति मालीवाल वाला मामला हुआ, क्या लग रहा है इससे कुछ बैकफुट पर जाएंगे नहीं जाएंगे? ये केजरीवाल हाँ। नहीं, देखो उसमें तो ये जेल भी होकर के आए और स्वाति मालीवाल घर में जो है महिला राज्यसभा सांसद से पिटाई का मामला सामने आया। ये तो मैंने नहीं देखा अभी। अच्छा, इस बारे में जानकारी नहीं। नहीं। पीए को अरेस्ट कर लिया गया है केजरीवाल के, उन्होंने गलत कराया ना, गलत कराया तो और क्या। अभी आप कह रहे हैं मामला नहीं पता और अभी आपने फट से बोल दिया। ये पता नहीं है जेल जो के शराब घोटाले की पता है ना मुझे। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। देखिए, यही तो माइंडसेट है। अभी आपने कहा कि आपको मामला थोड़ा आगे आ जाइए, आपको मामला नहीं पता है क्या है पिटाई वाला, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अरेस्ट किया गया पिटाई मामले में, आपने बोल दिया कि नहीं गलत की है। हाँ, कहता झूठा इल्ज़ाम लगाया केजरीवाल जी। मामला आपको नहीं पता लेकिन इल्जाम झूठा लगाया केजरीवाल। ये जेल में जब गए जब ये मुझे पता लगी कि मतलब वो अलग मामला, ये अलग मामला। इस वाले की नहीं पता मुझे, जो आप बोल रहे हो उसकी नहीं पता। लेकिन आपने कहा कि इल्जाम गलत लगाया। हाँ, वो शराब घोटाले वाला ये लगाया था, वो गलत। इससे एक बात तो समझ में आती है कि जो कैंपेन आजकल चलाए जाते हैं वो उसमें तथ्य अगर रहेंगे तो जनता समझ पाएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा इनको जानकारी तो उस बारे में नहीं थी, लेकिन एकदम से बोल दिया कि इल्ज़ाम गलत है। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामकरण ओझा। रामकरण ओझा जी, यहीं पर रहते हैं आप? मैं यहीं दुकान लगाता हूँ सर, आज 9 साल से लगा रहा हूँ। हमारे यहाँ सारे कवर वगैरह मिलते हैं सर। अच्छा, तो प्रचार प्रसार थम गया है, अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं मतदान में। सभी ने अपने से पूरा प्रयास किया है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको, किसके हक में ज़्यादा वोट जाने वाला है? सर ये मैं क्लियर तो नहीं कह सकता सर, लेकिन ये है कि जो जनता करेगी वो होगा। अब वो तो आपको 4 तारीख को फाइनल पता चल ही जाएगा। ठीक है जी। आपकी पर्सनल चॉइस क्या है आपके हिसाब से? अब देखिए, जो सरकार ज़्यादा काम करके हमें देगी हम उन्हीं के हक में रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता किसको, क्योंकि हमारा परिवार भी बड़ा है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को, कोई मोदी को, कोई केजरीवाल को। हम नहीं कह सकते कि हम फलाने को दे सकते हैं। हमें जो करके ज़्यादा काम दिखाएगा, करेगा, हमारे लिए हित में सोचेगा, हम उसी को देंगे वोट। सोचेगा उनको देंगे जी। और लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? नाम रामेश्वर। रामेश्वर। रामेश्वर जी, यहीं रहते हैं आप पूर्वी दिल्ली में? कहाँ रहते हैं? हम तो किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं। तो क्या अभी जैसे रिक्शा में लोग बात करते होंगे, अभी क्या माहौल लगा आपको यहाँ पे? कुछ नहीं पता, कोई नहीं करता फिर कुछ। भी आपके हिसाब से कौन, आपकी चॉइस क्या है? कुछ नहीं पता लग रहा, कुछ नहीं। कुछ नहीं पता लग रहा है।
कोई एक तो होगा ही, कोई एक तो आएगा ही। हमें कुछ नहीं पता, हमारा वोट ही नहीं है अभी। हाँ, यहाँ वोट नहीं है आपका। बादशाह, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल सही है जी। किसकी सरकार आ रही है? सरकार देखो मोदी की सुनवाई आ रही है सर। मोदी की सुनवाई आ रही है। क्यों लग रहा है आपको मोदी की सरकार में? अब भाई देखो गवर्नमेंट के अनुसार से जो है सरकार जो है हाँ, पब्लिक जो है उन्हीं की गाती है ज़्यादा। मोदी का गुण गाती है। अच्छा,